उसका वध कैसे किया। देखो, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर पड़ता है शिव तहसील, और शिव तहसील पड़ती है आपकी जिला बाड़मेर। यहाँ से रामदेव जी एक दिन कहीं बाहर गए हुए थे और वापिस गांव यानी उंडू कश्मीर की ओर जा रहे थे। जब रामदेव जी वापिस जा रहे थे तो ऐसा कहा जाता है, मान लो रास्ते में यह एक इस प्रकार से गांव है और इस गांव का नाम क्या है, सातलमेर। क्या नाम है भाई? इस सातलमेर गांव तक यहाँ से रामदेव जी मान लो ये घोड़े से आ रहे हैं, और रामदेव जी कहाँ पहुंच गए, रास्ते में चलते चलते सातलमेर पहुंच गए। और सातलमेर पहुंचते ही रामदेव जी को ऐसा एहसास हुआ कि भाई मुझे अब क्या लगी हुई भयंकर है, प्यास लगी हुई, थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए। रामदेव जी तो सातलमेर होते हुए जाना कहा चाहते थे भाई, आपके उंडू कश्मीर जाना चाहते, लेकिन यहाँ प्यास लगी। जैसे ही रामदेव जी इस गांव में प्रवेश करते हैं तो एक बहुत अजीब सा दृश्य इस गांव में देखते हैं, और जैसे ही इस दृश्य को रामदेव जी देखते हैं तो रामदेव जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ। अब जो दृश्य देखा जाता है वह क्या दृश्य था, उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रामदेव जी यहाँ तक पहुंचा दिया अपन रामदेव जी को। अब रामदेव जी को एक बार छोड़ दो, रामदेव जी की एंट्री थोड़ी देर बाद में करवाएंगे वापस। इधर गांव में देखना, इस गांव में रहता है एक राक्षस। क्या नाम है? जिसका नाम है भैरव राक्षस। क्या नाम है रे? भैरव। अब देखो यह जो राक्षस है ना, ये देखो आजकल अपन क्या कहते हैं कि आजकल तो आप हर किसी को कह देते हो राक्षस है क्या, यानी आजकल तो इस हिसाब से तो घर घर में ही क्या बैठे हैं भाई, राक्षस है कि नहीं है? घर घर में राक्षस मिल जाएंगे इस हिसाब से तो। लेकिन वर्तमान के राक्षस आपके राक्षस नहीं होते। राक्षस तो उस जमाने में हुआ करते थे, है ना? कौन से जमाने में? रामदेव जी के जमाने में, है ना? नाम था क्या? भैरव राक्षस। भैरव राक्षस की जैसे ही एंट्री होती तो यह आप जैसे 50-60 एक साथ होते तो भी उनको मुट्ठी में से करके एक बार में क्या कर जाता, नहीं कर जाता। यानी कि यह जो भी व्यक्ति दिखता उस व्यक्ति को जिंदा चबा जाता। इसके अलावा पशु दिखता उसको जिंदा चबा जाता, पक्षी दिखता उसको भी छोड़ता नहीं है, जिंदा चबा जाता। अब करें तो क्या करें, लोगों के सामने समस्या थी। एक सपोज दैट आपके गांव में कुछ ऐसा हो कि आप अपने गांव में मस्ती से अपनी जिंदगी काट रहे हैं और अचानक से आज ही मानो आपके गांव में क्या आ जाए, एक राक्षस आ जाए। भैरव की नहीं, मैं नहीं कह रहा कि भैरव राक्षस आए, कोई हो जाए भैरव की भी ऊपर वाली तोप आ जाए, है कोई भैरव से भी ऊपर वाला आ जाए। अब वो आपके गांव में आ जाए और आपके गांव में आकर इसी प्रकार लोगों को खाना शुरू कर दे, जानवरों को भी छोड़ा नहीं, यानी आपकी गाय भैंस है उनको भी चबा जाए, पशु पक्षियों को भी चबा जाए। और इस प्रकार का अगर आपके सामने दृश्य हो तो आप क्या करेंगे? हाँ देखो, आपके पास दो विकल्प होंगे, या तो आजकल आपके पास बंगले हैं, कोठी है, तो उनके अंदर आप पेक होकर रहेंगे, भाई घर से बाहर है निकलेंगे नहीं। दूसरा रास्ता रहता है आप गांव छोड़ दें, लेकिन गांव छोड़ने का डर आपके पास ये रहेगा कि गांव में रहता है भैरव राक्षस, अगर बाहर निकला, बाहर निकला मतलब आज तो राम नाम सत्य है, पक्का 100% है, क्योंकि बाहर भैरव राक्षस वेट कर रहा है। तो आपके पास पहला विकल्प आपका काम आएगा कि आप घर के अंदर ही पेक रहे, घर के अंदर पेक। अब एक घर के अंदर आप कितने दिन पेक रहेंगे? बाहर राक्षस है साहब, आप घर के अंदर कितना ही रहे, राक्षस आपकी दीवार को इतना सा धक्का दे, आपका मकान गायब, आप मकान ही गायब हो जाएंगे, रहेंगे क्या? अब एक बात बताओ, धक्का देकर अगर मकान गिरा सकता है, फिर भी आप ऐसा महसूस करेंगे भाई मैं अभी मकान के अंदर हूं, अपनी सेफ्टी अपने पास महसूस करेंगे। वैसा ही दृश्य अब सातलमेर में है। रामदेव जी की एंट्री हो गई है, रामदेव जी ने वही दृश्य देखा क्या कि सभी घर सुनसान थे, सभी के दरवाजे बंद थे, किसी की चूं करने की भी आवाज नहीं आ रही, है ना? देखो ये चूं चा अपन बात करेंगे, जब आभूषण पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर आपको चूं चा पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। अभी देखो ध्यान रखना, अब सातलमेर में एंट्री हुई रामदेव जी की, रामदेव जी ने देखा गांव पूरा सुनसान पड़ा है और घरों के दरवाजे बिल्कुल बंद है, लेकिन रामदेव जी को प्यास लगी हुई, पानी पीना है साहब। अब रामदेव जी मान लो किसी के घर में एंट्री मारी और सोचा ये दरवाजे सारे गांव में बंद है, ऐसा क्या कारण रहा होगा। रामदेव जी ने सोचा पहले पानी पी लेते हैं फिर पूछेंगे। रामदेव जी ने घर के अंदर एंट्री मारकर टक 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 दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा टक 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 3 बार खटखटाया, अंदर से चीखने की, रोने की जोर जबरदस्त क्या हुई, आवाज आनी शुरू हो गई। अब रामदेव जी एक मान लो आप किसी गांव में जाओ, किसी घर में जाओ और उसका घर का जाकर आप मान लो दरवाजा खटखटाओ, और जैसे ही आप दरवाजा खटखटाओ अंदर से जोर से रोने की चीखने की आवाज आए, आपको कैसा महसूस होगा? हाँ आप मतलब आप तो वहां से अपना रास्ता तुरंत चेंज कर लेंगे, लेकिन
रामदेव जी ने ऐसा नहीं किया भाई, रामदेव जी तुम्हारी तरह नहीं थे, तो मेरी तरह भी नहीं थे। अगर अपन तो क्या है, अब आज के जमाने का आदमी तो आज तो भाई पहली बात तो ऐसा धर्म ही नहीं है कि किसी दूसरे घर में रास्ते चलते हुए किसी दूसरे घर में जाएं और दरवाजा खटखटाएं। बिना फालतू के किसी के दरवाजा खटखटा भी नहीं सकते। फिर भी मान लो खटखटा दे, कुछ ऐसा दृश्य हो जाए, फिर तो डर ये रहेगा कि भाई साहब अपन ने पता नहीं क्या कर दिया, वहां पता नहीं कौन सा कांड हो रखा था, अब अपने गले आ गई है। फिर वो खुद के बचाव में लग जाएगा। तो यही है आज का जमाना थोड़ा अजीब। अब रामदेव जी के सामने ऐसी परिस्थिति आई, रामदेव जी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से चीखने की जोर जोर से आवाजें। रामदेव जी ने बोला, रे हुआ क्या? रामदेव जी ने 2-3 बार पूछा आराम से। अरे मैं बोला कि हुआ क्या? लोगों के अंदर से आपको जैसे ही जोर जोर से चीखने की आवाज आ रहा, राक्षस आ गया, राक्षस। रामदेव जी ने कहा, मैं तो राक्षस हूं ही नहीं, ये कौन से राक्षस की बात कर रहे हैं? रामदेव जी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। अरे चुप हो जाओ रे, कोई राक्षस वाक्षस नहीं, मैं रामदेव हूँ, मैं उंडू काश्मीर से आया हूँ और मुझे प्यास लगी हुई थी, आप मुझे पानी पिला दो, इतनी सी कृपा कर दो, फिर अपना रोना धोना वापस कंटिन्यू रखना, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन एक बार तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। मान लो आपके गांव में ऐसा राक्षस आ रखा हो और फिर आपके घर का दरवाजा बजाया जाए, हाँ वही तो, मान लो आपका दरवाजा, घर का दरवाजा बजाया जाए, खटखटाया जाए, और घर का दरवाजा खटखटा के फिर आपसे मंद आवाज में बात की जाए, अरे मैं राक्षस नहीं हूं, मैं कोई और ही हूं, है। आपके मन में एक बार विचार आएगा, ये तो राक्षस है। और राक्षस अपनी आवाज भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। राक्षस अगर आवाज चेंज कर सकता है तो मैं दरवाजे नहीं खोलूं। फिर भी मान लो आपको 2-4 बार विश्वास दिलाया, रामदेव जी ने जैसे विश्वास दिलाया, विश्वास दिला के दरवाजा खुलवा लिया, और खुलवाते कहा पहले मुझे पानी पिलाया जाए, बाद में अपन बात करेंगे आगे कि आप क्यों रो रहे थे, क्या आपकी समस्या है, क्यों गांव में सभी घर सुनसान है और क्यों सन्नाटा छाया है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले पानी पियेंगे। रामदेव जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद चर्चा पूछी गई गांव वालों से, वहां जिस घर में गए वहां से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों चीख रहे थे, गांव में सन्नाटा क्यों है, सभी घर बंद क्यों है, इसका कारण पूछा। तो लोगों ने कहा, देख वैसे क्या है, गांव में सन्नाटा क्यों है ये ज्यादा आपको जानने की जरूरत ना है, क्योंकि गांव में कोई राक्षस आया हुआ है और इसकी वजह से सभी सन्नाटा है। तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस खिसक ले, क्योंकि हम तो वैसे ही घर के अंदर पहले से ही 5-7 आदमी कैद हैं, पैक हैं, और इतना खाने पीने की जुगाड़ है नहीं कि तुझे भी फिर उसी में से खिलाए। इससे अच्छा वापस जिस रास्ते से आया उसी से निकल। रामदेव जी ने कहा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अरे एक बात तो, कोई बच्चा आपको ऐसा कहे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, तो आपको एक बार के लिए ऐसे मतलब मजाक सा लगता है, हर किसी को लगता है। तो लोगों को मजाक लगा, अपने कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है, तो जिस रास्ता है उस रास्ते चल जा, नहीं तो तू पता नहीं क्या प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेगा, कहीं हमें प्रॉब्लम में डाल दे। हाँ, और कल को तेरे पिताजी पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते आए, एक छोरा आया था यहाँ से और वो कहीं गायब हो गया, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर दे, इससे अच्छा यहाँ से चला। रामदेव जी ने मानी नहीं। रामदेव जी ने 2-4 घरों में और बातचीत की, बोले मुझे एक बार बताओ तो सही वो कौन सा राक्षस है, कहाँ रहता है, थोड़ा बहुत बता दो, फिर मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। जैसे तैसे करके गांव में 2-4 मेरे जैसे आदमी थे जिन्होंने रामदेव जी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। बाकी तो आप जैसे कोई कायद था वो तो हमें पहले बोले, मैंने ना, मैं तो, मुझे कोई मदद नहीं करनी, मुझे कोई राक्षस के बारे में बताना नहीं। लेकिन फिर भी जैसे 2-4 मेरे जैसे पीछे हट्टे कट्टे बैठे भी है, और उनने हिम्मत की और हिम्मत करके रामदेव जी को राक्षस का रास्ता बताया, जैसे तैसे करके वहां तक राक्षस तक पहुंचाया, और रामदेव जी को कहा कि भाई अब हम तो चले। राम जैसे ही राक्षस के पास पहुंचे तो रामदेव जी को और उन आदमियों को राक्षस ने एक ही मुट्ठी में से सबको पकड़ लिया, और अब लोग चिल्लाएं, मुट्ठी में पकड़ रखा है। और यहाँ मुट्ठी में, अगर मैं मान लो आप जैसे आदमियों को ऐसे मुट्ठी में पकड़ के ऐसे रखूं और इतु इतु से दिखो आप, आपको कैसा लगेगा? हाँ, रामदेव जी उनमें इतने से दिख रहे थे बिल्कुल, क्योंकि राक्षस की मुट्ठी में इतने से दिखेंगे। अब रामदेव जी ने सोचा, ये कैसी बला है, किसके पल्ले पड़ गई। फिर रामदेव जी ने कुछ समय के लिए, रामदेव जी के पास वो शक्तियां थी, चमत्कारिक शक्तियां थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार थे, अर्जुन के आपके वंशज के थे। यहाँ पर लिखवाए नहीं ना आपको, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐड कर लेना, इनमें आपका रामदेव जी का आपसे पूछा जाए अवतार, तो अवतार यह भगवान श्री किसके, कृष्ण के अवतार है, ठीक है क्या। इसके अलावा देखो वंश, वंश आपसे पूछा जाए तो याद रखना यह अर्जुन वंशीय थे। कौन से वंश के थे भाई? अर्जुन वंशीय थे। अर्जुन यही है जो आपकी महाभारत वाला आपने सुना है, उसके वंश के थे, ठीक है। वापस आगे बढ़ रहे हैं, इधर देखो। अब रामदेव जी ने जैसे तैसे करके रास्ता निकाला, वो रास्ता निकाल कर उन दोनों के बीच में देखो घमासान युद्ध हुआ, और भी कई सारे, जैसे आप कैसेट देखोगे रामदेव जी की तो वहां पर आपको कई सारी चीजें बता रखी है, वो गोदड़ी वाला सीन बता रखा है, रजाई वाला जो है, अपने को वहां तक नहीं जाना।
अंतिम रूप से बात ये हुई कि अंतिम रूप से रामदेव जी ने क्या कर दिया, भैरव राक्षस का वध कर दिया। कुल मिला के बात ये होगी, भैरव राक्षस का क्या कर दी, वध कर दिया। एक बात बताओ, अभी अपन आपके गांव की चर्चा कर रहे थे कि आपके गांव में ऐसा ही कोई राक्षस हो, बच्चा आकर आपसे मजाक कर रहा हो और फिर वही बच्चा उस राक्षस को खत्म कर दे जिसके वजह से आप कांप रहे थे, आपके लिए वह बच्चा भगवान से कम है क्या? भगवान से कम है? भगवान से बढ़कर हो गया, क्योंकि भगवान तो अपने को भी दिखता ही नहीं, वो तो अपने बीच में आकर खड़ा है और राक्षस का वध कर दिया, यानी भगवान से बढ़कर हो गया। यानी कि अब लोगों के लिए वह क्या हो गया, पूजनीय हो गया, लोग उसे देवता के स्वरूप मानेंगे। लेकिन लोगों की खास बात ये, लोग किसी एक काम की वजह से लॉन्ग टाइम तक आपको देवता नहीं मानते, कुछ समय के लिए हो सकता है आपको माने, लेकिन अगर आपकी बुराई सामने आई तो आपको वापस देवता मानने से लोग इनकार भी करे सकते हैं। क्या टाइम हो गया? हाँ 2 मिनट मैं और टाइम ले लूं, 2 मिनट। ठीक है, जैसा भी हुआ वध कर दिया। अब वध कर दिया तो लोग उनको अब क्या करेंगे, रामदेव जी को पूजा करेंगे। और लोगों ने रिक्वेस्ट की जैसे तैसे करके, भाई रामदेव जी देखो, अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां से भी चलकर आए हो, अब आप हमारे गांव में रहे, क्योंकि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया, तो अब आप हमारे गांव में ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों ने रिक्वेस्ट की, जैसे आपके गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति आए आपकी रक्षा करते, तो आप भी उसे रिक्वेस्ट करोगे भाई यही हमारे गाँव में रह ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि और भी कभी मान लो आपत्ति आ गई, विपदा आ गई, तो आपकी क्या कर सके, वह रक्षा कर सके। रामदेव जी ने कहा देखो ऐसा है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे हो सकता है यहाँ रह लूँ, लेकिन मेरा पूरी फैमिली उंडू काश्मीर में रहती है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे भाई, और वहाँ यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो रखी है, बाल्यावस्था में शादी हो गई, और मेरी पत्नी भी वहीं पर है, तो मैं अकेला तो नहीं रह सकता, पूरी फैमिली के साथ आ सकता हूँ। और पूरी फैमिली को लाया तो हमारी कोठी बंगले तो वहीं पे, इसका भी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। यानी गांव वालों ने कुछ, कुल मिलाकर बात यह है, सातलमेर वासियों ने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, बोले जैसा भी है हम आपके लिए कोठी बनाएंगे, गांव वाले चंदा करके बना देंगे, आप सब कुछ लेकर आप अपनी पूरी फैमिली सहित कहाँ जाएं, सातल। ठीक है, अगले ही दिन रामदेव जी गए अपने और सामान बोरिया बिस्तर पैक करके कहाँ जाते हैं, सातल में। अब सातलमेर आकर रामदेव जी यहीं पर निवास करना शुरू कर देते हैं, और गांव वालों को ऐसा कहते हैं कि सातलमेर से आगे आपको भविष्य के खतरों से बचने के लिए इस सातलमेर का नाम आपको चेंज करके क्या कर देना चाहिए, पोखरण कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, पोखरण। यानी कि सातलमेर को पोखरण के रूप में किसने बसाया, तो रामदेव जी ने बसाया। किसने बसाया, रामदेव जी ने। अब ये पोखरण से रुणीचा कैसे गए, इस कहानी की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।